हेलो बच्चों, आज हम लोग इंटीग्रेशन में 7.3 एक्सरसाइज करेंगे। इससे पहले हम लोग बेसिक इंटीग्रेशन 7.1 और 7.2 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 7.3 एक्सरसाइज, ठीक है ना। चलिए 7.3 जो आपका एक्सरसाइज है, इसमें जो आपको पढ़ना है, इसमें भी सब्स्टिट्यूशन मेथड ही पढ़ना है। 7.2 से लेकर 7.4 तक आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड है, प्रतिस्थापन विधि है। तो उसमें हम लोग एक एक्सरसाइज कर चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग दूसरा एक्सरसाइज कर रहे हैं 7.3। 7.1 में हम लोग को मालूम है कि 7.1 में बेसिक इंटीग्रेशन है, 7.2 से 7.3 और 7.4 ये सब सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ठीक है ना। इसमें हम लोग एक एक्सरसाइज ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 7.2। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 7.3। 7.3 किस बेस पे आधारित है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी किस तरह से क्वेश्चन मिलेगा। तो आपको इसमें क्वेश्चन टोटल ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटी, जो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला जो पढ़े हैं 11 क्लास का, उस पे आधारित, उसके बेस पे क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग बाबू, ठीक है ना। तो पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि किस टाइप का फॉर्मूला है, क्योंकि फॉर्मूला तो बहुत सारा है ट्रिग्नोमेट्री में। क्या टोटल अप्लाई होगा कि सम, कुछ ही फॉर्मूला उसमें अप्लाई होगा। तो जितना अप्लाई होने वाला है 7.3 में, उसको पहले हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं, लिख लेते हैं, उसको याद कर लेते हैं, क्योंकि जब से उसको लिखेंगे नहीं, याद नहीं करेंगे, इसमें का क्वेश्चन हम लोग नहीं बना पाएंगे, ठीक है ना। चलिए तो पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लो, उसके बाद एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाया जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए, पहले हम लोग फॉर्मूला बना लेते हैं। तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं बाबू, स्टार डालकर सेट वाइज करके लिख लिया जाए, ठीक है ना। तो चलिए स्टार वाइज करके लिख दिया जाए। सेट 1 देख लिया जाए। सेट 1 में आपको फॉर्मूला मिलेगा बाबू, जो आप 11 क्लास में पढ़ चुके हैं, 2 sin A into cos B। देखिए 11 क्लास का ट्रिग्नोमेट्रिक जितना भी पढ़े हैं टोटल आपको यूज होने वाला है कैलकुलस में, आप जानते हैं। उसमें से कुछ फार्मूला जो है 7.3 में अप्लाई होगा। और देखे होंगे पीछे जितना भी हम लोग क्वेश्चन बना रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका यूज हो रहा है, हमेशा यूज हो रहा है ट्रिग्नोमेट्री का। दो चीज तो हमेशा, हम बोलते हैं ना कि दो चीज हमेशा काम करेगा, एक TF ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर ये दोनों ठीक है तो ही आप कैलकुलस का क्वेश्चन बना सकते हैं। देखिए आज हम लोग वहीं पे आकर फंसे हुए हैं। पहले हम लोग क्वेश्चन नहीं बनाना है, पहले हम लोग को क्या जानना है, फॉर्मूला जानना है। अगर ये पहले से जानते हैं आप, तो आपके लिए थोड़ा सा ये काम आसान हो जाता। अगर नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये सब तो आपके लिए नया चीज होगा ना, अगर आप नहीं जानते हैं तो। चलिए ये एक बढ़िया चीज है कि डायरेक्ट हम क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं, पहले हम आपके लिए थोड़ा सा एक्सरसाइज, मतलब जितना भी फॉर्मूला का काम है उसको पहले हम लोग लिख ले थोड़ा सा, उसके बाद एक्सरसाइज बनाया जाएगा, ठीक है ना। वैसे आसान है, बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला याद है तो बहुत मजा आएगा बनाने में। तो चलिए पहले देख लेते हैं। 2 sin A into cos B का फार्मूला होता है sin A plus B plus sin A minus B। ये सेट 1 में हम आपको टोटल 4 फार्मूला लिखवाएंगे, ठीक है ना। देखिए 2 sin A into cos B, sin A plus B plus sin A minus B। दूसरा देख लेते हैं 2 cos A into sin B। आप परेशान ना हो, फार्मूला याद कर लीजिए, थोड़ा समय लगेगा, 1-2 दिन 1-2 घंटा में फार्मूला याद कर लीजिए। जब फार्मूला याद हो जाएगा तो आप क्वेश्चन बनाने लगिएगा। चलिए ये देखिए बाबू, ये था 2 sin A into cos B का sin A plus B plus sin A minus B। 2 cos A into sin B, इसी को माइनस कर दीजिए, देखिए ये आसान हो जाएगा। ये आप पहले से कहीं ना कहीं कभी ना कभी सुने होंगे आप। दूसरा देखते हैं, सॉरी तीसरा 2 cos A into cos B। 2 cos A into cos B का फॉर्मूला होता है बाबू cos A plus B plus cos A minus B, ठीक है। एक और है इस सेट में 2 sin A into sin B। इसके इक्वल आप दो टाइप से फॉर्मूला लिख सकते हैं। एक देखिए ये हो सकता है यह sin A minus B माइनस sin A plus B, एक ये फॉर्मूला हो गया। या एक और यहाँ पर हो सकता है, देखिए अगर ये चीज प्लस में लिखिएगा तो पहले माइनस फिर प्लस लिखना पड़ेगा। अगर यह माइनस में लिख दीजिएगा 2 sin A into sin B, ठीक है, तो यहाँ पर पहले प्लस वाला बैठाइएगा फॉर्मूला और फिर माइनस वाला बैठा दीजिएगा, ठीक है क्या, समझ में आया। ये आपको सेट 1, क्योंकि ये फॉर्मूला याद रहेगा तो ही हम लोग क्वेश्चन बना पाएंगे बाबू। है बहुत इंपॉर्टेंट ये एक्सरसाइज है बाबू, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत सारा क्वेश्चन इसमें से पूछता है, लेकिन है आसान,
कब? जब आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा तब। नहीं याद है तो थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा। बताइए, विदाउट पेन कहाँ से गेन होगा? अगर आपको थोड़ा सा परेशान होइएगा, थोड़ा सा तकलीफ में होइएगा तो ही आप आगे बढ़िएगा। तो यही सब आपको परेशानी देने के लिए आ रहा है। अगर इससे बाहर निकल गए तो आप आगे बढ़ जाइएगा, आप कामयाबी की तरफ बढ़िएगा, आपका रिजल्ट बढ़िया आएगा, क्योंकि आप क्वेश्चन बनाने लगिएगा। इसलिए आप इसको थोड़ा सा याद रखें बाबू, ठीक है ना। चलिए एक बार और पढ़ के सुना दे रहे हम आपको, ठीक है ना। सुनिए, 2 sin A into cos B, ये चीज आपको मिलेगा बाबू जब हम इंटीग्रेशन करने जाएंगे। तो इंटीग्रेशन में देखेंगे तो ये आ गया। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग इसको यूज करेंगे। तो ये कितने टाइप का आ सकता है? टोटल 4 टाइप का आ सकता है बाबू, ठीक है ना। चारों में से कोई भी आए तो उसके अनुसार फॉर्मूला यूज करेंगे और जस्ट देखिएगा, और ये फॉर्मूला याद रहेगा ना तो कितना जल्दी क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग इस पर। जैसे मान के चलते हैं आपके पास एक क्वेश्चन आ गया, ये sin 2x इंटू में cos 5x। मान लीजिए इसका इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे हम लोग? तो हम लोग पढ़े हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में कि आपको इसमें से किसी एक को सब्स्टिट्यूट करना है तो दूसरा गायब हो जाएगा। तो बताइए, cos को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? मालूम है ना आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड में कि दोनों में से कोई एक फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करते हैं जिसका डिफरेंशिएशन आने पर दूसरा वाला गायब हो जाए। तो इसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग बाबू तो cos 5x का माइनस sin 5x आएगा। लाना कितना है? sin 2x। देखिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा बताइए जल्दी? -5 sin 5x आएगा। तो ये कट नहीं पाएगा ना, इसका एंगल 5x है, इसका एंगल 2x है, एलिमिनेट नहीं हो पाएगा, गायब नहीं हो पाएगा। चलिए अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो sin 2x का कितना हो जाएगा? cos 2x। cos 2x से ये गायब नहीं होगा। ये हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड में पढ़े हुए हैं बाबू 7.2 में। ये भी अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड ही चल रहा है। ये फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद कहीं ना कहीं इसमें फिर से सब्स्टिट्यूशन मेथड ही आने वाला है, प्रतिस्थापन विधि हम लोग बोलते हैं हिंदी में। तो उसमें करना क्या होता है कि जितनी भी फंक्शन आपके पास दिया रहता है उसमें से कोई एक फंक्शन को चूज करिए, चुनाव करिए, चुन लीजिए और उसका डिफरेंशिएशन करिए जिससे दूसरा वाला फंक्शन आ जाएगा। बताइए इसमें कितने फंक्शन मिक्स है? 2। तो एक का डिफरेंशिएशन करने पर दूसरा आना चाहिए, उसी को सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग जिसका डिफरेंशिएशन दूसरा वाला फंक्शन आ जाए। तो देखिए sin 2x का करेंगे डिफरेंशिएशन तो आएगा cos 2x इंटू 2। तो बताइए cos 2x ना आया बाबू, इसका एंगल 2x, इसका एंगल 5x है, आया नहीं। सिर्फ sin cos से मतलब नहीं है, हूबहू सेम टू सेम आना चाहिए, एंगल पावर जितना भी रहेगा सब कुछ सेम आना चाहिए, नहीं आ रहा है। इसलिए यहाँ पर हम लोग cos सब्स्टिट्यूशन मेथड काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर कौन सा तरीका काम करेगा, कौन सा मेथड काम करेगा? तो यहाँ पर आपको मदद करेगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमिति काम करेगा यहाँ पर। तो देखिए इसको हम लोग इस फॉर्मूला में ढूंढेंगे, कौन सा फॉर्मूला इसमें दिख रहा है जिसको इसमें सेट करने पर इसको बना दे। इसमें कौन सा फॉर्मूला है जिसको इसमें लगाएंगे तो ये बन जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो देखिए साइन और कॉस दिख रहेगा बाबू पहला वाला फॉर्मूला, लेकिन रुकिए ये फॉर्मूला यहाँ पर 2 रहेगा तब काम करता है, यहाँ पर 2 नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इससे घबराने वाली बात नहीं है। हम लोग बहुत बार पहले फेस किए हैं कि अगर कोई नंबर नहीं है तो उससे इनटू कर दीजिए, उससे डिवाइड कर दीजिए तो आ जाएगा। ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। कंडीशन क्या है कि जहां पर जो चीज चाहिए उतना से मल्टीप्लाई अगर कर रहे हैं तो उससे डिवाइड करना पड़ेगा, अगर डिवाइड की जरूरत है तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। हम लोग कर्ज लेंगे तो कर्ज लेते हैं तो वापस चुकाते हैं कि नहीं, बताइए। तो यहाँ पर 2 नहीं है ना, सॉरी यहाँ पर 2 नहीं है ना बाबू, तो हम लोग क्या करेंगे 2 से डिवाइड और 2 से इनटू कर देंगे। तो देखिए इस रूप में आ गया कि नहीं, देखिए इस रूप में। अब हम लोग ये देखिए 2 sin a इंटू cos b, देखिए 2 sin a, इसका जो एंगल 2x दिख रहा है ना इसको a मान लीजिए, इसका जो एंगल दिख रहा है उसको b मान लीजिए। अब बताइए इसके जैसा दिखने लगा या कैसे आया? तो हम लोग को 2 इंटू की जरूरत था बाबू, तो सिर्फ 2 से इंटू करना बेकार होगा। क्वेश्चन का बैलेंस भी बने रहना चाहिए, यानी कि अपने मन से कोनो नंबर से मल्टीप्लाई करके आंसर ला दिया, ऐसा नहीं। आप ले सकते हैं कर्ज लेना है तो वापस चुकाना है, नहीं तो झगड़ा हो जाएगा ना, वो परिभाषित नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा। इसलिए देखिए ये हम लोग 2 इंटू के तो 2 से डिवाइड भी करेंगे हम लोग, समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि फिर से ये वापस ये 2 से 2 कट जाएगा तो देखिए ये वापस अपनी जिंदगी में अपनी दुनिया में चला जाएगा। चलिए ठीक है, मतलब कह सकते हैं ये दोनों बेचारा आया है इसकी मदद करने के लिए, ठीक है ना, क्योंकि इसके जरूरत था
2 का, इसलिए 2 से इंटू कर दिया और 2 से डिवाइड भी कर दिया हम, ठीक है ना। इसी तरह से किसी चीज का अगर ऐड का काम पड़ा तो ऐड करिए तो सबट्रैक्ट करिए, सबट्रैक्ट करिए तो ऐड करिए, क्यों? क्वेश्चन का बैलेंस बना रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बताइए 2 sin a इंटू कॉस बी दिख रहेगा यह, तो यहाँ पर a और b है तो a प्लस बी लिखा हुआ है, यहाँ पर a के स्थान पे क्या है 2x है, तो चलिए बैठाइए sin a प्लस बी sin a माइनस बी। देखिए 2 sin a इंटू कॉस बी का ये फॉर्मूला बना दीजिए, साइन, देखिए यहाँ पर a और b है तो a प्लस बी हुआ, हम लोग पास 2x है या 5x है तो लिख सकते हैं 2x और 5x। आगे बढ़ते हैं तो देखिए प्लस है, प्लस साइन 2x माइनस a माइनस बी होता है ना, a माइनस बी बाबू, तो 2x माइनस 5x हो जाएगा और dx, ठीक है क्या इतना। चलिए इसको जोड़ दीजिए, जल्दी जोड़िए, तो ये हो जाएगा 7x, इसको घटा दीजिए तो ये हो जाएगा आपके पास साइन माइनस x, ठीक है क्या, और dx। यहाँ के बाद 1/2 एक स्टेप और बना लीजिए, साइन 7x। अब बताइए साइन माइनस है ना, साइन का ये जो कोण एंगल दिख रहा है माइनस है, तो साइन माइनस रहता है ना तो बाहर में, ये देखिए साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है। जो साइन का कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल माइनस हो, इसके बाद हम लिखवाने वाले हैं ये सब, हम थोड़ा सोचे कि इसको समझा दिया जाए कि इसका यूज कैसे पढ़ने वाला है आपको। तो ये साइन माइनस रहेगा एंगल ना, तो ये बाहर निकल जाता माइनस साइन थीटा, तो इतना को इतना लिख सकते हैं हम लोग ना, ये सब भी 11 क्लास में पढ़े हम लोग। तो बताइए साइन माइनस एक्स को लिख सकते हैं क्या हम लोग, माइनस साइन एक्स, ठीक है क्या, और dx। यहाँ के बाद इसका अब इंटीग्रेशन कर दिए, देखिए कितना आसान हो गया, इसका इंटीग्रेशन बताइए, तो साइन 7x का हो जाएगा माइनस कॉस 7x और फिर 7x का डिफरेंशिएशन 7/1। ये आप पढ़ चुके हैं बाबू 7.1 7.2 में, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। अगर ये नहीं जानते हैं तो आप में कमी है, आप बेसिक नहीं पढ़े हैं ना। अगर ये साइन का माइनस कॉस आ गया तो ये भी आप में कमी है, आप फॉर्मूला याद नहीं किए, फॉर्मूला याद करिए। तो साइन 7x का इंटीग्रेशन 2 बार, साइन 7x का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कॉस 7x, और फिर ये जो एंगल 7x दिख रहा है ना, इसका डिफरेंशिएशन डिवाइड में करते हैं बाबू। अब बताइए ये साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, पहले से माइनस है तो प्लस हो जाएगा क्या, यह और प्लस में से 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए हम लोग इस चीज का इंटीग्रेशन कर दिए कि नहीं, कितना आसानी से। कौन हेल्प किया, कौन मदद किया, ये आइडेंटिटी मदद किया। 11 क्लास का जो ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़े हैं इसके हेल्प से बना लिए। तो अब बताइए इस तरीके से अगर क्वेश्चन आ रहा है तो हम लोग बना सकते हैं। अभी एक्सरसाइज बनाएंगे ना तो फिर से हम लोग के पास ऐसा क्वेश्चन आएगा। चलिए सेट 2 लिखा जाए, ये समझ में आ गया आपको। अब सेट 2 देखा जाए बाबू, और थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करिए, आप प्रैक्टिस करिएगा तो आपके लिए बढ़िया रहेगा ना। बार बार बनाइए, बहुत बार बनाइए, हमेशा बनाते रहिए क्वेश्चन को। देखिए सेट 2 देख लिया जाए, सेट 2 में देखिए क्या है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। अभी हम बता रहे थे कि कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका एंगल माइनस में है तो सबका माइनस बाहर निकल जाता है, कॉस और सेक को छोड़ के। देखिए कॉसेक का देख लिया जाए, माइनस कॉसेक थीटा। टेन, अगर टेन का एंगल माइनस हो तो भी माइनस बाहर निकल जाएगा, माइनस टेन थीटा। कॉट का अगर एंगल माइनस हो तो भी यह माइनस बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए चारों में एंगल माइनस तो बाहर निकल जाएगा, बस कॉस में और सेक को छोड़कर। देखिए कॉस माइनस थीटा रहेगा तो बाहर में प्लस कॉस थीटा होता है। इसी तरह से अगर सेक भी रहे माइनस में तो बाहर में सेक थीटा होता है। सुन रहे हैं हम क्या कह रहे हैं, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो उसका एंगल माइनस में हो तो बाहर में माइनस निकलेगा, लेकिन कॉस का एंगल माइनस हो तो प्लस निकलेगा। देखिए कॉस का और सेक का दोनों का जब एंगल माइनस रहेगा तो प्लस निकलेगा, ठीक है ना। चलिए ये सेट 2 हो गया, और भी इसमें फॉर्मूला का काम है। सेट 3 सेट 4 उसको देखते हैं थोड़ा सा। ये देखिए बाबू सेट 3, ये सब अगर आप याद करिएगा तो ही आप क्वेश्चन बना सकते हैं ना। फर्स्ट देखिए सेट 3 में ये आप जानते हैं क्योंकि हमेशा आपको मिलता है ये सब। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन 2 थीटा का 2 फॉर्मूला होते हैं बाबू, एक साइन 2 थीटा का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और दूसरा होता है 2 tan थीटा बाई 1 प्लस
tan स्क्वायर थीटा। और देखिए cos 2 थीटा, cos 2 थीटा का बाबू टोटल 4 फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। देखते रहिए किसके किसके फॉर्म में होता है, किसके किसके पद में होता है। एक होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है क्या। तीसरा देखिए tan 2 थीटा, एक और होता है tan 2 थीटा का बस एक होता है फॉर्मूला 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा। तो ये था हम लोग के पास sin 2 थीटा का ये फॉर्मूला होता है। cos 2 थीटा का 4 को फॉर्मूला होता है बाबू, ये चारों आपको याद करना पड़ेगा, ये चारों इंपॉर्टेंट है। tan 2 थीटा का बस एक फॉर्मूला होता है, इतना। अब एक और चीज, इससे हम लोग इतना और फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए करना क्या है, बताइए ये इसका एंगल कितना है बाबू, 2 गो थीटा है, तो इन लोग का एंगल एक एगो थीटा है कि नहीं। अगर यहाँ पर एगो थीटा हो जाएगा तो इसका आधा आधा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जब 2 था तो आधा, इसका हाफ हो रहा है कि नहीं, 2 है तो 1 1 हाफ हुआ कि नहीं 2 का। देखिए यहाँ पर 2 थीटा है तो एक एगो थीटा हुआ कि नहीं, तो यहाँ पर जितना रहेगा उसका आधा हो जाएगा। तो यहाँ से सिर्फ साइन थीटा का फॉर्मूला हम लोग निकाल सकते हैं, सबका एंगल हाफ हो जाएगा। तो देखिए कह सकते हैं का ये सेट 4 हो गया, एक हम लोग ऐसे ही सस्ते में पा गए। अगर आपको सेट 3 याद है तो सेट 4 बना सकते हैं, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला याद है तो साइन थीटा आप खुद से बना सकते हैं। आ रहा है समझ में कैसे, सबका एंगल जितना रहेगा उसका आधा हो जाएगा। तो अगर हम cos थीटा का फॉर्मूला बनाना चाह रहे हैं तो सबका एंगल हाफ कर देंगे। देखिए खाली थीटा बाई टू सिर्फ एंगल हाफ होगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, इसलिए आसान हो जा रहा है। यहाँ पर अगर थीटा कर देंगे तो ये भी देखिए ये आ गया कि नहीं आपके लिए, आ रहा है समझ में क्या कह रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर एक और हम लोग फॉर्मूला बना दिए, तो साइन थीटा भी सीख गए, साइन 2 थीटा भी सीख गए, ठीक है ना। अब देखिए 3 थीटा देख लिया जाए, ठीक ना। देखिए सेट 5 देख लिया जाए, सेट 5 में देखिए साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। साइन 3 थीटा बाबू हम लोग पढ़े हुए हैं, बहुत बार मिला हुआ है। अगर आप कैलकुलस पढ़ रहे हैं या ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ रहे हैं या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ रहे हैं तो ये सब आपको हमेशा मिला होगा। तो साइन 3 थीटा का ये फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। ये सब आप लोग याद कर लीजिए, सब आप लोग के लिए यह इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। ये सब आप लोग याद करें, जब से फॉर्मूला याद नहीं रहेगा आप क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं। आपसे कौन बोल रहा है, टीचर बोल रहा है कि फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। आपको डरना चाहिए, आपको समझना चाहिए इस बात को लेकर कि सही कह रहे हैं, फॉर्मूला जितना जल्दी हो सके आप याद कर लीजिए। इससे जानते हैं साइन क्यू थीटा का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, ये माइनस 4 साइन क्यू थीटा है, इधर ला दीजिए तो प्लस 4 साइन क्यू थीटा हो जाएगा, और ये प्लस में इधर ला दीजिए तो माइनस हो जाएगा। इससे क्या हुआ कि इससे हम लोग एक और फॉर्मूला बना लिए। किसका फॉर्मूला बना लिए, साइन क्यू थीटा का फॉर्मूला बना लीजिए, देख लीजिए डिवाइडेड बाई हो जाएगा 4। तो देखिए एक साइन 3 थीटा भी हो गया बाबू, एक आपके पास साइन क्यू थीटा भी हो गया। इसी तरह से आप cos 3 थीटा का बना लीजिए। cos 3 थीटा का होता है 4 cos क्यू थीटा माइनस में 3 cos थीटा। 4 cos क्यू थीटा को वहां पर रहने दीजिए, इसको इधर ला दीजिए तो ये माइनस है ना बाबू, 3 cos थीटा इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, ये तो पहले से इधर है, इधर बचेगा 4 cos क्यू थीटा। बताइए सिर्फ cos क्यू थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं फॉर्मूला, तो ये इंटू से डिवाइड में आ जाएगा ये। तो देखिए कितना आसानी से हम लोग दो फार्मूला, एक फार्मूला और सीख गए हम लोग। देखिए कौन सा, cos 3 थीटा का तो ये होता है और cos क्यू थीटा का ये होता है। इसी तरह से sin 3 थीटा sin क्यू थीटा, cos 3 थीटा और cos क्यू थीटा, ठीक है ना। यहाँ पर इसलिए यह बनाया गया cos क्यू, क्योंकि आगे cos क्यू का इंटीग्रेशन करने को मिलेगा और sin क्यू का तो कैसे करेंगे, तो आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई करके बना डालना है, ठीक है ना। tan 3 थीटा देखिए क्या होता है, tan 3 थीटा इसका यूज नहीं है, फिर भी थोड़ा सा जानना जरूरी है, जान लीजिए कभी ना कभी ये काम ही करेगा। 3 tan थीटा माइनस में tan क्यू थीटा बाई 1 माइनस में 3 tan स्क्वायर थीटा।
जैसा हम लिख पा रहे हैं ना बाबू, एकदम अपने एकदम फास्ट लिख पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, कहीं भटक नहीं रहे। अगर ऐसे आप याद कर लीजिएगा ना तो देखिए कितना आप एकदम अच्छा से क्वेश्चन बना सकते हैं, आप फास्ट बना सकते हैं। कहीं किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगा, मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, आप आराम से बना लीजिएगा। कब? जब फार्मूला याद रहेगा तब, ठीक है ना। देखिए हम अपने क्लास में ज्यादा फोर्स करते हैं फार्मूला याद करने पर, क्योंकि मैथमेटिक्स है बाबू, मैथमेटिक्स फार्मूला पे चलता है। फार्मूला और कॉन्सेप्ट मालूम है तो आप बना सकते हैं। चलिए एक और है बाबू सेट 6 देख लिया जाए, ठीक है ना। देखिए फार्मूला ही लिखवाने में हम इतना समय ले लिया आपका, बताइए इतना समय लगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ये चीजें आपको समझ में आना चाहिए, अगर नहीं तो फिर दिक्कत करेगा आपको यह। चलिए सेट 6 देखते हैं, ये सब अप्लाई होगा बाबू। देखिएगा 7.3 में टोटल जितना भी क्वेश्चन दिख रहा है ना 7.3 में, सब देखिएगा आइडेंटिटी पे है। अगर फॉर्मूला याद रहेगा तो आप बनाइएगा। चलिए सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन में अप्लाई होने वाला, देखिए सबसे ज्यादा हमेशा यूज हो रहा है, ये हमेशा आ रहा है। देखिए क्या, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 होता है बाबू। देखिए इसी तरह से दूसरा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। तो साइन स्क्वायर का ये फॉर्मूला हो गया, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर दोनों का देखिए फॉर्मूला सेम है कि नहीं, बस डिफरेंस कहाँ पे है, प्लस है, साइन है तो माइनस है, कॉस है तो प्लस है, बस इतना ही अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है, ठीक है ना। इन दोनों से जानते बाबू हम लोग लाखों करोड़ों और अरबों फार्मूला बना सकते हैं, और ये सब अप्लाई होगा, देखिएगा कहीं ना कहीं क्वेश्चन में आने वाला है। देखिए करना क्या आपको, यहाँ पर जितना एंगल है ना बाबू उसका ये ट्वाइस हो रहा है, दुगुना हो रहा है। तो अगर हम लोग चाहें तो तीसरा फार्मूला बना सकते हैं। देखिए कैसे, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो यहाँ पर 1 थीटा है तो 2 थीटा हो गया, यहाँ पर अगर हाफ थीटा करेंगे ना तो ये भी हाफ हो जाएगा, तो ये सिर्फ हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2, ठीक है क्या। इसी तरह से कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, देखिए कॉस है तो प्लस वाला है ना, तो प्लस वाला यूज कर लीजिए, 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2। आपको क्या याद करना है, साइन रहेगा तो माइनस होगा और कॉस रहेगा तो प्लस होगा, और जितना एंगल रहेगा उसका दुगुना हो जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर एगो हाफ है ना बाबू, थीटा बाई 2 है तो यहाँ पर दुगुना थीटा हो गया, यहाँ पर भी थीटा बाई 2 है तो यहाँ पर दुगुना हो जा रहा है ना। चलिए तो इससे बहुत सारा हम लोग फॉर्मूला बना सकते हैं। चलिए एक दो और बना लेते हैं। अगर आपसे कोई पूछ दे कि साइन स्क्वायर 5 थीटा क्या होगा, तो साइन है तो माइनस होगा, सब कुछ वही रहेगा, कोई चाहिए, और जितना एंगल है ना उसका दुगुना कर दीजिए, बस यही चेंजिंग होगा, अब बाकी में वही जो भी रहेगा सेम रहेगा। देखिए बस आपको एंगल जितना रहेगा ना उसका दुगुना करना है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो साइन स्क्वायर थीटा लिखे या साइन स्क्वायर 5 थीटा लिखे या साइन स्क्वायर कोई थीटा लिखे, सेम ही रह रहा है। अगर यही कॉस स्क्वायर हो रहा है बाबू, कॉस स्क्वायर 3 थीटा, तो इसका प्लस होगा, कॉस स्क्वायर 6 थीटा बाई 2 हो जाएगा, जितना एंगल रहेगा उसका देखिए क्या हो रहा है, ट्वाइस हो रहा है। तो अगर ये सब याद कर ले रहे हैं तो आप क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है ना। चलो 7.3 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। करें 1 to 22 क्वेश्चन, 1 से लेकर 22 तक क्वेश्चन को इंटीग्रेशन करना है। पहला क्वेश्चन है आपके पास, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5, इसका बाबू इंटीग्रेशन करना है। कैसे करेंगे, तो पहले आप क्या करिए, लेट कर लीजिए i, पहले इसको i मान लीजिए, ठीक है ना। और इसको आप दो तरीके से बना सकते हैं, एक तो डायरेक्ट अभी जो फॉर्मूला लिखे थे बाबू साइन स्क्वायर x का, उस पर बना सकते हैं, या आप सब्स्टिट्यूट करके बना सकते हैं, प्रतिस्थापित करके इसके एंगल को z मानकर बना सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए हम डायरेक्ट बना दे रहे हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा का बताइए अभी कुछ देर पहले पढ़े थे फॉर्मूला कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। देखिए इतना बराबर इसका ये फार्मूला होता है बाबू। तो बताइए यहाँ पर थीटा है, साइन स्क्वायर का यहाँ पर जो एंगल है थीटा है, यहाँ पर जो एंगल है 2x प्लस 5 है, तो जहाँ थीटा है ना बाबू वहाँ पर 2x प्लस 5 लिख देंगे। तो बताइए साइन स्क्वायर इसको हम थीटा मान ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस में कॉस 2 है ना, थीटा के स्थान पे ये लिख देंगे 2x प्लस 5, डिवाइड में हो जाएगा या 2 dx। समझ में आ रहा है। देखिए
साइन स्क्वायर थीटा का 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है, तो ये पूरा थीटे का ना काम कर रहा है बाबू एंगल। ये जो 2x प्लस 5 एंगल दिख रहा है ये थीटा का काम कर रहा है, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ के बाद आप क्या करिए, ये 2 को बाहर कर दीजिए, 1/2 हो जाएगा। और उसके बाद 1 लिख दीजिए, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए बाबू 2 से, तो ये कितना हो जाएगा 4x प्लस 10 और dx। समझ में आया क्या किए, बहुत आसान है। साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये पूरा थीटा के स्थान पे वो पूरा एंगल है, तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है ना, तो थीटा के देखिए यहाँ पर थीटा है तो थीटा है, यहाँ पर 2x प्लस 5 है तो 2x प्लस 5 लिख दिए। ठीक है ना, ये आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व कर दे रहे हैं हम लोग, तो 1/2 1 का इंटीग्रेशन कर दीजिए तो x होता है, 1 का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं। और इसका इंटीग्रेशन देखिए, तो ये पहले कॉस का इंटीग्रेशन करिए तो साइन, और ये एंगल जस्ट के तस लिख देंगे। तो एक बार कॉस का कर दीजिए इंटीग्रेशन, और फिर इसके एंगल का डिफरेंशिएशन कहाँ पर, डिवाइड में। तो बताइए 4x प्लस 10 का डिफरेंशिएशन, तो 4x का 1 10 का हो जाएगा या 0, और प्लस में c, तो चाहे तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा या x/2 हो जाएगा। और ये रहने दीजिए साइन 4x प्लस 10, और डिवाइड में बताइए 4 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो 4 होगा, और 4 दूना ये हो गया आपके पास 8 प्लस c। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन कितना आसानी से हम लोग कर दिए। ठीक है ना, कैसे कर पाएंगे, जब आपको ये सब फॉर्मूला याद रहेगा तब। आप एक और तरीका से कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन विधि से। इसको आप z मान लीजिएगा तो बन जाएगा, तो z मानकर मालूम है ना कैसे बनाते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। अब फिर से हम लोग देखेंगे यही फॉर्मूला आ जाएगा, फिर से ये जो फॉर्मूला लिखे हैं ना फिर से यही आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा। इसको थोड़ा सा आप खुद से बनाएं, प्रैक्टिस करें, बनाने लगेगा बाबू। दूसरा नंबर क्वेश्चन अभी हम आपको कुछ देर पहले बता रहे थे, देखिए मान लेते हैं इसको i sin 3x और cos 4x dx। अभी हम बता रहे थे ना जो सेट 1 लिखवाए थे कि यहाँ पर कर्ज लेने वाली बात कि 2 से इंटू 2 से डिवाइड करेंगे तो फार्मूला मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें 2 से इंटू और 2 से डिवाइड कर देंगे तो यह फार्मूला पे आ जाएगा। ये इंटू का सिंबल है, या दिख नहीं रहा होगा तो देखिए यहाँ पर हम लोग फार्मूला आ गया 2 sin a इंटू कॉस बी का फार्मूला। ठीक है ना, तो यहाँ पर आने दीजिए 1/2। बताइए 2 sin a, इसके एंगल को a मान लीजिए, इसके एंगल को b मान लीजिए। हम लोग पढ़े हैं बाबू सेट 1 में जाकर देखिए 2 sin a इंटू कॉस बी का फार्मूला होता है, हम लोग पढ़े हैं अभी कुछ देर पहले। यहाँ पर डायरेक्ट बना रहे हैं, देखिए आप साइन a प्लस बी पढ़े हैं ना बाबू हम लोग। 2 sin a इंटू कॉस बी का फार्मूला साइन a प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, सॉरी कॉस नहीं, यहाँ पर भी साइन ही होगा, साइन इतना हो गया और dx ये हो जाएगा 1/2। इसको जोड़ दीजिए तो इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7x, इसको घटा दीजिए तो ये हो जाएगा साइन माइनस x। ठीक है ना, और dx 1/2। अब इसका समाकलन करिए, इंटीग्रेशन करिए। अभी कुछ देर पहले किए थे हम लोग, तो साइन 7x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस 7x, और फिर 7x का 7 इंटू 1। ये बताइए माइनस प्लस माइनस, तो इसका हो जाएगा कितना, माइनस बाहर निकलेगा ना, तो माइनस हो जाएगा, और फिर से ये माइनस माइनस प्लस कॉस का इंटीग्रेशन। ठीक है क्या, देखिए साइन का एंगल माइनस रहता है तो माइनस बाहर निकल जाएगा, और फिर माइनस साइन एक्स आएगा तो माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा प्लस कॉस एक्स, क्योंकि साइन का माइनस होता है ना तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है क्या, तो देखिए ये कितना आसानी से हम लोग बना लिए। कब बना सकते हैं, जब आपको फॉर्मूला याद रहेगा तब, इसलिए आप फॉर्मूला याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए वो तीसरा क्वेश्चन देखा जाए ना,
देखिए इसमें भी हम लोग वही काम करेंगे, 2 से इंटू 2 से डिवाइड, पढ़े अभी फॉर्मूला 2 sin a इंटू कॉस बी, 2 cos a इंटू कॉस बी, ये सब। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 टर्म्स का फॉर्मूला नहीं होता है बाबू, 2 ही टर्म्स का होता है। तो ये तीनों में से कोई 2 टर्म्स को पहले बनाते हैं और एक को वैसे ही लेते चलेंगे, उसी तरह से लिखते रहेंगे हम लोग। तो हम क्या कर रहे हैं, ये शुरू वाला दोनों जो टर्म्स दिख रहा है इसको पहले हम इसको ले रहे हैं, ठीक है ना। इसको ऐसे ही रहने दीजिए, तो इसको हम लोग ऐसे रहने दे cos 6x और dx। देखो ये जो 3 को दिख रहा है ना पद, तीनों में से कोई 2 को पहले ले लिया, तो हम शुरू वाला दोनों ले लिए, एक को रहने देंगे, ऐसे ही लिखते रहेंगे। और इसमें हम लोग क्या किए, 2 से इंटू 2 से डिवाइड, क्यों किए, फॉर्मूला पे लाने के लिए, इसलिए आप फॉर्मूला थोड़ा सा याद रखे बाबू, ठीक है ना। चलिए आगे बनाते हैं। 2 cos a इंटू कॉस बी, इसके एंगल को a मान लीजिए, इसके एंगल को हम लोग b मान लेंगे। तो बताइए 2 cos a इंटू कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, cos a प्लस b, ठीक है बाबू, ठीक है इतना। और फिर प्लस cos a माइनस b, 2x माइनस 4x, और फिर यहाँ के बाद cos 6x ऐसे ही लिख दीजिए। इसको ना ऐसे लिखते रहे बाबू, इसको जब ये सॉल्व हो जाएगा तब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग अंदर, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 6 हो जाएगा ना, cos 6x, इसको माइनस करेंगे तो 4 में से 2 माइनस हो जाएगा तो माइनस 2x बचेगा, ठीक है इतना। चलिए यहाँ के बाद 1/2, इसको रहने दीजिए cos 6x। बताइए cos माइनस रहता है तो बाहर में प्लस होता है, मालूम है हम लोगों को। अभी कुछ देर पहले हम फॉर्मूला लिखवाए थे कि cos का जब एंगल रहता है तो माइनस बाहर में निकलता है तो प्लस। देखिए cos का एंगल जब माइनस रहता है ना तो ये बाहर में प्लस निकल जाता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जब cos एंगल माइनस में तो बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और इसको cos 6x लिख दीजिए, ठीक है ना। अब हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं बाबू, ठीक है ना। तो इसमें मल्टीप्लाई किया जाए, बताइए कितना हो जाएगा, यहाँ ऊपर देख लेते हैं, यहाँ पर यहाँ देख लेते हैं, 1/2 रहने दीजिए, इसमें मल्टीप्लाई करिए बाबू तो cos 6x में cos 6x से मल्टीप्लाई होगा तो cos स्क्वायर 6x हो जाएगा, और cos 6x में इससे करेंगे तो cos 2x इंटू cos 6x और dx, ठीक है। इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है क्या इतना। यहाँ के बाद दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन किया जाए तो 1/2 cos स्क्वायर 6x dx, 1/2 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 2x और cos 6x dx, ठीक है का। यह है थोड़ा बड़ी क्वेश्चन है, यह ध्यान रहे। ये बताइए 1/2, बताइए इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होगा, इसको इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले फॉर्मूला पे से आएंगे। तो cos स्क्वायर का भी लास्ट वाला 6 सेट लिखवाए थे ना, 6वां सेट, कि cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, और जितना एंगल रहता है यहाँ पर दुगना हो जाएगा ना, ट्वाइस। यहाँ पर 6x है ना तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos 12x बाई 2 dx। तो इसको पहले हम लोग फॉर्मूला पे सजा लिए, उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ के बाद फिर से इसमें बाबू ना 2 से इंटू 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1/2 से डिवाइड कर दिया, अब 2 से इंटू कर दिया जाए, ठीक है ना। ये तो पहले से 1/2 है, फिर से 1/2 लिखेंगे क्योंकि 2 से इंटू कर रहे हैं ना तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, और फिर cos 2x इंटू में cos 6x, बताइए 1/2 बाहर आ जाएगा तो 1/4, क्या बच जाएगा 1 प्लस cos 12x और dx, ठीक है। 1/2 को बाहर कर दो, 1/4 हो गया। ये बताइए 1/4, 2 cos इंटू cos भी, फिर से फॉर्मूला पे सजाइए तो डायरेक्ट लिख दिया जाए, 6 2 8x हो जाएगा, फिर प्लस ये घटेगा तो ये हो जाएगा कितना, -4x, ठीक है काजी इतना। आगे बढ़िए तो 1/4, चलिए 1 का इंटीग्रेशन करिए तो x, इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए साइन 12x बाई 12 हो जाएगा, और 1/4 इसका इंटीग्रेशन करिए तो cos 8x का हो जाएगा हम लोग के पास साइन 8x बाई 8, ठीक है ना।
इसका इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस तो बाहर निकले तो प्लस ही ना होगा, तो ये हो जाएगा साइन 4x/4 प्लस सी। ठीक है, थोड़ा सा और बना दिया जाए इसको, अंदर 1/4 से मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा, x/4 होगा, और इसमें कर देंगे तो साइन 12x/48 हो जाएगा, या प्लस 1/4 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो साइन 8x/32, 1/4 से इसमें कर दीजिए तो साइन 4x/16 प्लस सी। का किया हम लोग 1/4 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, 1/4 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है ना, अब एक काम किया जाए, कुछ नहीं करना है, अब शायद इतना ही आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाबू अब इससे ज्यादा इसको सरल नहीं किया जाता, इससे अब ज्यादा सिंपलेस्ट नहीं कर सकते हम लोग। तो ठीक है ना, ये बना दिया हम लोग तीसरा क्वेश्चन। 4 नंबर देखिए, आंसर देख सकते हैं हम लोग आ रहा है कि नहीं। 7.3 का तीसरा, आ रहा है, कॉमन ले रहा है बाबू, 1/4 कॉमन ले रहा है, बाकी सब ठीक है, कोई जरूर नहीं है उतना करना। 4 नंबर देखिए, तो थोड़ा सा आप लोग बनाया करें। चलिए 4 नंबर देखते हैं हम लोग, मान लेते हैं आई। देखिए साइन QX का फार्मूला हमको इधर पहले लिखवाए थे, तो उस पर आप बना सकते हैं ना, जो साइन QX का फार्मूला हम लोग लिखे थे, तो साइन QX का फार्मूला भी बना सकते हैं, या पहले इसको आप जेड मान कर बना सकते हैं ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो चलिए पहले इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाया जाए। 2x + 1 = z मान लीजिए, इसका डिफरेंशिएशन करिए तो बताइए, 2 × 1 1 का 0 हो जाएगा ना, x का 1 1 का 0, dz/dx 2 × 1 2 हो जाएगा, और dz/dx, dx का वैल्यू निकाल लीजिए dz/2, इसको ले चल के i में रख दीजिए, यही ना पढ़े हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड। i में रखिए तो i में हो जाएगा यह साइन QZ, dx का वैल्यू रख दीजिए dz/2, 1/2 बाहर हो जाएगा, और साइन QZ बच जाएगा। ठीक है ना, इतना बताइए, 1/2 साइन QZ का फॉर्मूला। देखिए साइन QX का फॉर्मूला हम लिखवाए अभी, आप लोग देखिए थोड़ा, 3 sin Z माइनस में साइन 3Z, बाई में हो जाएगा या 4 प्लस में C, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 4 को बाहर निकाल दीजिए तो 1/8। ठीक है ना, सॉरी इंटीग्रेशन नहीं हुआ अभी, तो ये फॉर्मूला पर है ये। अब इसका इंटीग्रेशन कर दिए तो बताइए, जो बच इसका 3 रन साइन Z का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, -cos Z, तो ये हो जाएगा -3 cos Z, ये साइन 3Z का -cos 3Z, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, cos 3Z बाई में 3 प्लस C। यहाँ पर हम लोग Z का वैल्यू रख दे, देखिए Z हम लोग सपोज किए है ना 2x + 1, मान लीजिए cos 2x + 1, फिर ये हो जाएगा 3 2x + 1 बाई में 3 प्लस C। तो देखिए आप चाहे तो इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1/8 से, या इतना ही रहने दीजिए। तो साइन Q 2x + 1 का इंटीग्रेशन देखिए कैसे हुआ। 5वां देखते हैं, पांच नंबर में आप ना साइन या कॉस दोनों में से किसी को भी आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। एक और चीज देखिए, अगर इसका आंसर नहीं आ रहा है तो परेशान मत होइएगा, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री है बाबू, बहुत पहले हम बता चुके हैं, इसका आंसर फिक्स नहीं होगा, तो इसलिए हो सकता है इसके आगे एक स्टेप आंसर दे रहा हो किताब में, तो उसे घबराइएगा मत, ये भी सही है। मेन हम लोग का टारगेट क्या है, इंटीग्रेशन कर देना, इंटीग्रेशन कर दिए ना आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, इन दोनों में से किसी एक को लेट कर लीजिए बाबू, कि साइन को भी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कॉस एलिमिनेट हो जाएगा, और कॉस को भी लेट करेंगे ना तो साइन गायब हो जाएगा, तो दोनों में से किसी को भी लेट कर सकते हैं। हम साइन x = z मान ले रहे हैं, ठीक है, इसका डिफरेंशिएट कर दिया जाए।
साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स और जेड का हो जाएगा dz बाई dx। dx का वैल्यू निकालिए dz बाई कॉस एक्स, इसको ले चल के आई में रख देंगे, ठीक है ना। आई में रखिए तो साइन क्यू को क्या हम लोग सपोज किए हैं जेड, तो ये हो जाएगा जेड क्यू और ये कॉस क्यू एक्स dz बाई कॉस एक्स। ये कटा सकते हैं का दो बार में, तो ये हो जाएगा जेड क्यू और कॉस स्क्वायर एक्स dz, ठीक है ना। तो अब बताइए जेड के रिस्पेक्ट में एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होगा कॉस स्क्वायर एक्स का, इसलिए कॉस स्क्वायर एक्स को भी जेड के रूप में बदलना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स का हम लोग क्लास 10th में फॉर्मूला पढ़े हैं 1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स। अब हम लोग यहाँ के बाद साइन एक्स का स्थान पर रख देंगे जेड, देखिए तो ये हो जाएगा पास 1 माइनस में जेड स्क्वायर dz। देखिए साइन एक्स है ना बाबू, साइन एक्स का स्थान पे जेड रख दिए। अब यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा जेड क्यू और ये होगा जेड 5, ठीक है ना। मालूम है कि बेस सेम रहता है तो पावर को ऐड कर देते हैं, तो जेड क्यू में एक से मल्टीप्लाई जेड क्यू में जेड स्क्वायर से जेड 5। यहाँ के बाद इसका इंटीग्रेशन कर दिया, पावर में एक जोड़ा जाता है ना, तो 3 है तो 4 बाई 4 हो जाएगा। यहाँ पर जेड 5 बाई 5 प्लस सी। यहाँ के बाद अब आपका काम है जेड के स्थान पर, देख ले हम बना दे रहे हैं, जेड के स्थान पर रख दीजिए साइन, कितना हो जाएगा बाबू, साइन 4x बाई 4। ये जेड का स्थान फिर से साइन रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन 5x बाई 5 प्लस सी, ठीक है क्या इतना। देखिए 6 नंबर हम क्वेश्चन आपको छोड़ रहे हैं, 6 और 7 बना लीजिएगा, तीसरा जैसा है बाबू, ठीक है ना, दूसरा तीसरा जैसा। डायरेक्ट देखते हैं 8 नंबर। देखिए फिर से ये फॉर्मूला आ रहा है, सब फॉर्मूला याद रहेगा, ये सब इंपॉर्टेंट है ना बाबू, बोर्ड एग्जाम के लिए ध्यान रहे। चलिए देखिए फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। लास्ट वाला सेट में लिखा है ना कि साइन रहेगा तो माइनस होगा, जितना एंगल रहेगा उसका हाफ हो जाता है। यहाँ पर 1x है तो इसका कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। देखिए ये 1 प्लस कॉस एक्स, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ये 2 खत्म, साइन बाई कॉस मिलकर क्या होता है बाबू, tan स्क्वायर एक्स बाई 2। tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता है डायरेक्टली, इसको सेक स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो इसको बदल सकते हैं हम लोग सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 dx, ठीक है क्या। देखिए tan स्क्वायर का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है ना। इस पर हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, ये सब पे ऑलरेडी बेसिक में वीडियो बन चुका है, इसलिए आप जाकर बेसिक पढ़ें कि tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कैसे होता है बाबू। तो tan स्क्वायर को हम लोग सेक स्क्वायर में कन्वर्ट कर देते हैं, बदल देते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका इंटीग्रेशन किया जाए, इसका इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x होता है, तो ये हो जाएगा tan x बाई 2 और फिर x बाई 2 का डिफरेंशिएशन भी होगा डिवाइड में 1 बाई 2। 1 का हो जाएगा कितना, x प्लस सी, 2 पर चला जाएगा ना यहाँ, तो 2 tan x बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी। तो देखिए इस फंक्शन का इंटीग्रेशन इतना हो गया। कैसे हुआ, ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, बस आपको फार्मूला याद करना है। 1 माइनस कॉस एक्स का ये होता है फॉर्मूला, 1 प्लस कॉस एक्स का ये होता है, 2 खत्म। 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला ये होता है, भी कुछ देर पहले हम लिखवा रहे थे, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर मिलकर tan स्क्वायर होता है। tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन डायरेक्ट मत करिए, इसको पहले सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 पे कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है ना। और उसके बाद इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan x बाई 2 बाबू, और फिर x बाई 2 का भी डिफरेंशिएशन 1 बाई 2, 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है x, ये 2 पर चला जाएगा, ठीक है ना। ये सब फार्मूला बनने वाला है, 9 हो 10 हो, आगे जितना भी क्वेश्चन है टोटल फार्मूला पे। चलिए 9 देख लिया जाए। 9 है आपके पास cos x बाई 1 प्लस cos x। देखिए ये भी फार्मूला है बाबू, ये लिखवाए हैं हम सेट 4 में। cos x का जाकर देखिएगा फार्मूला लिखवाए हैं 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 प्लस cos x तो अब भी लिखे था 8वां नंबर क्वेश्चन में। अब यहाँ के बाद अलग अलग बांट दीजिए, ठीक है ना, बांटिए इसको। तो बताइए cos स्क्वायर एक्स बाई 2 बाई
2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 बाटिए। देखिए कुछ कट रहा है क्या, कटा दीजिए, कट रहा है तो देखिए ये cos से ये cos खत्म हो जाएगा बाबू। ये कहाँ से आया, परेशान न तो आप फॉर्मूला याद रखिए, 6 गो सेट लिखवाए ना, 6 सेट याद कर लीजिए, देखिए बनने लगेगा यहाँ। तो इसका ये फॉर्मूला होता है, लिख दिया 1 प्लस cos x का ये होता है, उसको अलग अलग बांट दिया गया, ये इसके पास ये इसके पास, अलग अलग बांट देंगे, सेपरेट कर दिए, क्या बच जाएगा 1/2 बचा ना ये कटने के बाद। फिर क्या बचा इधर में, साइन बाई कॉस मिलकर tan हो जाएगा ना tan, अब बाई में है 2, ठीक है क्या, अलग अलग कर दीजिए इसको, मतलब दोनों का इंटीग्रेशन कर दिया, अलग अलग तो है ही यहाँ, इंटीग्रेशन कर दीजिए दोनों का। देखिए कैसे हो रहा है यहाँ, 1/2 को बाहर कर दीजिए dx, यहाँ पर भी 1/2 को बाहर कर दीजिए tan स्क्वायर। ये बताइए जस्ट ये जो अभी सिचुएशन आ रहा है, अभी हम लोग 8वां क्वेश्चन में पढ़े थे, ये 1/2 dx का इंटीग्रेशन x, 1/2 tan स्क्वायर का क्या हो जाएगा बाबू, इसको हम लोग सेक स्क्वायर थीटा -1 पे तोड़ देंगे, यह x/2 1/2, बताइए इसका इंटीग्रेशन tan स्क्वायर सेक स्क्वायर x/2 का, तो सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होता है, इसको लिख सकते हैं tan x/2, और फिर x/2 का डिफरेंशिएशन भी होगा डिवाइड में, और 1 का x प्लस c, ये रहने दीजिए x/2, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 पर चला जाएगा तो 2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, देखिए 1/2 खत्म, tan x/2, और 1/2 से इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस x/2 प्लस c, बताइए x/2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, एगो x/2 एगो x/2 हो जाएगा ना, 2 गो x/2, तो माइनस में tan x/2, 2 खत्म, देखिए आ तो गया, क्या आ गया हम लोग के पास रिजल्ट, x माइनस में tan x/2 प्लस c, ठीक है क्या। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, खूब बढ़िया क्वेश्चन है बाबू ना, 10 और 11 ये सब बहुत बार एग्जाम में आप लोग का आ चुका है पहले से बोर्ड में, तो देखिए 10 और 11 आर सेम क्वेश्चन, 10 नंबर हम बना रहे हैं, ठीक है ना। देखिए है क्या बाबू, ये है sin 4x dx, ठीक है। देखिए sin 4x dx का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे हम ना, अब क्या करिए, sin 4x का इंटीग्रेशन करने के लिए इसको स्क्वायर का स्क्वायर कर दीजिए, उसके बाद हम लोग पढ़े हैं sin स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है, तो sin 4x को हम लोग लिख सकते हैं sin स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, पावर में फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सारा आ जाएगा, और sin स्क्वायर x का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं ना बाबू अभी, 1 माइनस cos 2x/2 हो जाएगा। अब यहाँ के बाद दोनों का अलग अलग स्क्वायर कर दिए, इसका भी स्क्वायर इसका स्क्वायर, तो 1 माइनस cos 2x का होल स्क्वायर, फिर 2 का हो जाएगा 4 dx, ठीक है क्या। या अब और सुन लीजिए थोड़ा सा, यहीं पर एंगल अगर दे देता 2x तो कैसे बनाते, तो वैसे ही बनाइए एकदम सेम, बस यहाँ पर मालूम है कि जितना एंगल रहता है उसका दुगुना हो जाता है, देखिए बाकी सब कुछ सेम रहेगा। और यहाँ पर एंगल दे दे आप क्या 3x, तो यहाँ पर भी 3x लिखिए, यहाँ पर 6x के जब फार्मूला बैठाइए तो उसका एंगल ट्वाइस कर दे, देखिए। अब बाकी जैसे बनाएंगे एकदम सेम तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि देखिए 11 नंबर क्वेश्चन यही है आपके पास, 11 नंबर क्वेश्चन देखिए किताब में आप cos 4 2x है, तो इसको भी ऐसे ही बनाएंगे, बस यहाँ पर cos स्क्वायर आएगा तो उसका प्लस होता है, इतना ही बस फर्क है। देखिए इसको भी हम लोग उसी तरह से तोड़ेंगे और स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे,
इसका फॉर्मूला भी यही होता है, बस प्लस हो जाएगा। 1 प्लस एंगल 2x है ना, तो 4x हो जाएगा। अब बाई में 2 का होल स्क्वायर, फिर से आगे सेम तरीके से बनाना है। तो जैसे ये हम बना रहे हैं ना, वैसे आप इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन होगा बना सकते हैं। ये फॉर्मूला अभी हम लास्ट वाला सेट में लिखवाए हैं। बोल रहे थे ना कि लाखों करोड़ों अरबों क्वेश्चन बना सकते हैं इससे। ठीक है क्या? अभी चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। यहाँ के बाद देखिए कैसे बनाएगा ये। अब ये 4 को बाहर कर दीजिए। काहे कि एक कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए इसको। ठीक है ना? इसको a माइनस बी को होल उसका तोड़िए बाबू, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए a माइनस बी को होल उसका पे तोड़ दिया गया इसको, तो 1/4 ना। फिर यहाँ के बाद चलिए सबका अलग अलग इंटीग्रेशन कर दिया जाए। तो सबको अलग अलग इंटीग्रेशन का फॉर्म में तोड़िए। तो 1 dx होगा ना, 1 तो छुप गया यहाँ पर, 1/4 से इसमें मल्टीप्लाई करिए तो 2 से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 cos 2x dx। 1/4 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1/4 cos स्क्वायर 2x। ठीक है क्या? 1/4 से सब में हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हो जाएगा 1/4 dx का इंटीग्रेशन x, फिर 1/2 इसका इंटीग्रेशन 2 बार करेंगे हम लोग। एक बार पूरा का इंटीग्रेशन, एक बार एंगल का डिफरेंशिएशन पढ़े हैं हम लोग। तो cos 2x का sin 2x हो गया और 2x का डिफरेंशिएशन 2 × 1। ठीक है क्या? फिर 1/4 cos स्क्वायर को चेंज कर दीजिए फार्मूला में। देखिए ये जो साइन स्क्वायर का फार्मूला दिख रहा है ना, उसी तरह साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर x का फार्मूला होता है 1 प्लस cos, और जितना एंगल रहेगा उसका दुगुना हो जाएगा, 4x/2 dx। मल्टीप्लाई कर देंगे तो x/4 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई करिए तो 1/4 sin 2x, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1/8, 1 का इंटीग्रेशन x sin 4x/4 प्लस। ठीक है ना? देखिए यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन x हो गया और cos 4x का हो गया sin 4x/4। अब यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई करके ओपन कर दीजिए, या इतना पर भी सही है। 1/2 से 1/8 से मल्टीप्लाई करिए तो x/8 इसमें कर दीजिए, 1/8 से 8 चौका 32 हो जाएगा यहाँ, तो ये होगा sin 4x/32 प्लस 6। इन दोनों को फ्रैक्शन का ऐड सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो x/4 और x/8 को फ्रैक्शन का ऐड करेंगे तो 3x/8 आ जाएगा, और फिर ये जो है उसको लिख दीजिए। तो ये रहा 10 नंबर क्वेश्चन का इंटीग्रेशन। कोई दिक्कत? क्या किया हम लोग? 4 है ना बाबू ये, तो 4 को क्या लिख देंगे हम लोग? स्क्वायर का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स का ये फॉर्मूला हो जाएगा। इसको दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर और फिर 2 का स्क्वायर 4, इसको m माइनस बी को अलग से तोड़ दिए और तीनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर दिए। ठीक है ना? 11 तो बना लीजिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ग्यारह बन जाएगा ना? 11 बना लीजिएगा आप लोग, आसान है, इसी के जैसा है क्योंकि 10 नंबर जैसा। 12 नंबर देखिए, साइन स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। साइन स्क्वायर एक्स का हम लोग आइडेंटिटी पढ़े हैं ना क्लास 10। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स चेंज कर दीजिए, इसमें 1 माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स। बताइए 1 का स्क्वायर देने से 1 में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, डिवाइडेड बाई हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स। ये करा सकते हैं क्या हम लोग? देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, प्लस वाला कट गया, क्या बच गया यहाँ पर? 1 माइनस में कॉस एक्स डी एक्स। चलिए 1 का इंटीग्रेशन एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी। तो देखिए 12 नंबर कितना आसान है। ठीक है ना? ये भी आपके लिए आसान नहीं है अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो। बताइए क्लास 10 का फार्मूला है साइन स्क्वायर एक्स बराबर ये, तो फार्मूला याद रहेगा तो आप बना सकते हैं, इसलिए आप फार्मूला याद रखिएगा। फार्मूला याद रखिएगा तो ही आप बनाइएगा। बार बार इस बात को हम बोल रहे हैं, कितना भी कुछ आप बना लीजिए, फार्मूला याद ही नहीं है, क्वेश्चन आएगा तो कहाँ से बना पाइएगा, है ना? इसलिए दिक्कत है। चलिए 13 नंबर देख लिएगा।
13 नंबर में फार्मूला है ना, फार्मूला पे ही बनेगा। टोटल क्वेश्चन है इसमें, इसका नाम ही आइडेंटिटी के बेस पे आधारित है। यह पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक यूज होने वाला है इसमें। ठीक है, cos 2x माइनस cos 2 अल्फा, ये अल्फा है ना, ध्यान रखें, cos x माइनस cos अल्फा dx। ठीक है, cos 2x का हम लोग फार्मूला पढ़ चुके हैं, 4 गो होता है cos 2x का, उसमें cos के टर्म्स वाला बनाइए। 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये भी वही वाला फार्मूला, बस अल्फा एक्स का अंतर है, 2 cos अल्फा माइनस 1, बाई में हो जाएगा, रहने दीजिए, cos x माइनस cos अल्फा और dx। ठीक है क्या इतना? 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये कट जाएगा का, डिवाइड में क्या बच जाएगा, cos माइनस में cos अल्फा dx। चलिए बताइए, 2 cos स्क्वायर एक्स, 2 cos स्क्वायर अल्फा, जो बच गया उसको लिख दीजिए। बताइए कुछ कॉमन मिल रहा है क्या इसमें? 2 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लीजिए, और कॉमन लेकर बाहर कर दिए हम डायरेक्ट, cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा, बाई में हो जाएगा cos x माइनस में cos अल्फा dx। ठीक है क्या? अब यहाँ के बाद देखिए सेम तरीका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी है माइनस बी, प्लस वाला कट गया, उसी तरह से यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो माइनस वाला कट जाएगा, जो बचेगा उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। बना दे रहे हैं ना, देखिए अगला स्टेप यहाँ पर, चलिए बताइए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? एक बार इसको प्लस, एक बार माइनस, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, और फिर ए माइनस बी, इसको डिवाइड में लिख दीजिए। बताइए कुछ कट रहेगा या कटा दीजिए, क्या बच गया? तो 2 बार कर दीजिए, cos x प्लस cos अल्फा dx। चलिए 2 को बाहर कर दिए, cos x का इंटीग्रेशन sin x, ठीक है ना, ये cos अल्फा बाहर कर दिए। तो चलिए एक स्टेप और थोड़ा इसको सजाते हैं, 2 cos x dx, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर cos अल्फा जो है ना वो कांस्टेंट का काम कर रहा है, अचर का काम कर रहा है, अचर पद का, इसलिए इसको बाहर कर दीजिए, सिर्फ dx का होगा। जैसे यहाँ पर 2 कांस्टेंट है ना, उसी तरह से ये cos अल्फा भी कांस्टेंट है, 2 cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा कितना, sin x, फिर 2 cos अल्फा dx का x प्लस सी। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन कर दिया हमने, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा बनाइए घर पे, कोशिश करिए खुद से बनाने का। 14 नंबर देखते हैं, ये सब फॉर्मूला पे आधारित है, cos x माइनस साइन एक्स और 1 प्लस साइन 2x और dx। देखिए बाबू, cos x माइनस साइन एक्स रहने दीजिए आप, ये देखिए ये फॉर्मूला होता है, ये जो दिख रहा है ना बाबू, ये 1 प्लस साइन 2x, इसका फॉर्मूला होता है cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। इसको अगर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे ना, तो अब ये देखिए ये कट जाएगा, स्क्वायर प्लस बी को होल स्क्वायर तोड़ेगा तो ये आ जाएगा, देखिए तोड़ लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर मिलकर 1, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, अभी कुछ देर पहले हम लोग लिखे थे सेट 3 में साइन 2x। तो देखिए इतना को अगर तोड़ा गया तो इतना आ गया, इसलिए इतना के बदले में हम लोग cos x प्लस साइन x लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर क्या किया जाए, इसको अगर z सपोज कर लेंगे cos x प्लस साइन x, तो ये बन जाएगा ना, इसको डिफरेंशिएट कर लीजिएगा, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करिए, तो ये हो जाएगा साइन x का हो जाएगा cos x, और z का dz बाई dx, dx का वैल्यू निकाल लेंगे, तो dz बाई पहले cos लिख दीजिए, फिर माइनस साइन लिख दीजिए, अब इसको ले चल के आई में रख दीजिएगा, तो देखिए ये कट जाएगा, कट रहा है कि नहीं, ये बना लीजिएगा आप, इसको खुद से बना लीजिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर है हम लोग के पास
tan Q2x इंटू में sec 2x dx। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले हम लोग देखिए tan का डिफरेंशिएशन करेंगे ना तो sec का स्क्वायर आएगा, है sec, इसलिए हम लोग tan Q को लिख सकते हैं tan स्क्वायर 2x इंटू में tan 2x और फिर ये रहने दीजिए आप sec 2x। समझ में आ रहा है? देखिए हम लोग tan Q है ना, tan 3 है ना, 3 वो है ना tan, इसको लिख सकते हैं tan स्क्वायर इंटू tan। अब यहाँ के बाद tan स्क्वायर को आप कन्वर्ट कर दीजिए, क्लास 10th का फॉर्मूला होता है ना sec स्क्वायर x माइनस 1, और फिर इसको रहने दीजिए tan 2x और sec 2x dx। ठीक है क्या? अब यहाँ पर sec को अगर हम लोग पुट करेंगे तो ये कट जाएगा, तो लिख सकते हैं पुट sec 2x बराबर z। इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ना तो ये देखिए आ जाएगा sec 2x का डिफरेंशिएशन करिए 2 बार, एक बार हो जाएगा यह sec 2x। देखिए sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू tan x और फिर एंगल 2x है तो 2 हो जाएगा और z का dz बाई dx। ठीक है क्या? इतना इसमें से dx का वैल्यू निकालकर i में रख दीजिए, बन जाएगा। देखिए कैसे dx का वैल्यू निकाल लिया जाए, dz बाई इतना हो जाएगा ना 2 sec 2x tan 2x, इसको ले चल के i में रख दीजिए, रखिए तो ये हो जाएगा z स्क्वायर माइनस 1 और यह tan 2x sec 2x dz बाई ये वाला पूरा रख दीजिए dz 2 sec 2x इंटू में tan 2x। ये कटा सकते हैं क्या हम लोग? 2 को बाहर कर दीजिए, क्या मिल गया z स्क्वायर माइनस 1 dz। चलिए 1/2 इसका इंटीग्रेशन करिए तो z पावर 2 है तो इंटीग्रेशन 3/3 हो जाएगा, 1 का z प्लस c। ठीक है क्या? 1/2 z का इंटीग्रेशन z के स्थान पर रख दीजिए। देखिए हम लोग सपोज किए ना z के स्थान पर sec, तो ये हो जाएगा हम लोग के पास, तो ये z का स्थान पे sec 2x रख देंगे तो यहाँ पर रख दीजिए sec क्यूब 2x बाई 3 और फिर sec 2x प्लस c। 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, या रहने दीजिए। ठीक है ना? तो ये रहा 15 नंबर क्वेश्चन। 16 देखते हैं। 16 में हम लोग के पास tan 4x, देखिए sin 4x cos 4x कर रही है tan 4x, इसको लिख सकते हैं क्या हम लोग 2 बार tan स्क्वायर x इंटू में tan स्क्वायर x। ठीक है ना? इन दोनों में से किसी एक को आप sec स्क्वायर x में बदल दीजिए, तो ये हो जाएगा क्या sec स्क्वायर x माइनस 1 और इसको रहने दीजिए tan स्क्वायर x। ठीक है क्या? इतना अब इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा tan स्क्वायर x में इससे मल्टीप्लाई, फिर tan स्क्वायर में 1 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है क्या? दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग कर देंगे हम लोग, तो लिख सकते हैं इस तरह से sec स्क्वायर x और tan स्क्वायर x dx, फिर tan स्क्वायर x और dx। अब यहाँ के बाद हम लोग बना सकते हैं tan x को अगर सपोज कर लेंगे z तो sec स्क्वायर x कट जाएगा और tan स्क्वायर x के लिए क्या करेंगे sec स्क्वायर x माइनस 1 में कन्वर्ट करके ना, ये आप बनाइएगा। आगे बढ़ते हैं। सत्रह नंबर देखा जाए। सत्रह नंबर है sin QX प्लस cos QX डिवाइडेड बाई, इसमें कुछ नहीं करना आपको, इसमें बस अलग अलग कर दीजिए, बांट दीजिए तो अलग अलग, ये जो है इसके पास, ये इसके पास चला जाएगा, तो ये हो जाएगा sin QX। अलग अलग हम बांट दे रहे हैं दोनों,
फिर ये इसके पास भी बांट दीजिए, तो cos क्यू एक्स बाई में इतना, ठीक है क्या? ये अलग अलग बांट दिए, साइन क्यू और cos क्यू दोनों में। ये बताइए कट जाएगा तो एगो बचेगा, ये cos स्क्वायर करते एक बचेगा ऊपर में cos, इधर में एक साइन एक्स बच गया है, इधर में cos स्क्वायर एक्स, यहाँ पर एगो cos बच गया, अब बाई में साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है क्या? बताइए यहाँ पर इसमें कितने cos है? 2 cos है, एगो cos ऊपर चला जाएगा तो सेक में बदल जाएगा, एगो cos 1 बाई साइन मिलकर tan हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसमें 2 cos है ना, तो एक cos 1 बाई cos मिलकर सेक में कन्वर्ट हो जाएगा, और साइन बाई cos मिलकर tan। यहाँ पर 1 है ना, कुछ नहीं तो गुणांक 1 है ना कोफिशिएंट, तो एगो cos 1 बाई cos मिलकर सेक हो जाएगा, एक साइन बाई cos मिलकर tan। यहाँ पर साइन 2 है ना, तो एक cos सेक में बदल जाएगा, और cos बाई साइन मिलकर cot x। बस यहाँ पर फॉर्मूला है, सेक इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स, इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस cos एक्स प्लस से। हो तो गया? समझ में आ रहा है कैसे? सेक इंटू टेन का इंटीग्रेशन सेक एक्स, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos एक्स प्लस से। ठीक है बच्चों, अठारह नंबर देखिए, ये सब फार्मूला पे बन रहा है, फार्मूला याद रहेगा तो आप बना सकते हैं। cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई cos स्क्वायर एक्स। देखिए कितना आसान है यह। cos 2x का 4 फार्मूला होता है, उसमें से साइन वाला यहाँ पर प्रयोग कर लीजिए, क्योंकि ये कट जाएगा। देखिए ये कट गया ना, अब बाई में हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स डी एक्स, ऊपर में 1 बच गया, फिर यहाँ पर cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है क्या? बताइए 1 बाई cos का क्या होता है? सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? tan x प्लस सी। ये कितना आसानी था यह। cos 2x का 4 फार्मूला होता है बाबू ना, तो चारों में से साइन वाला प्रयोग कर लीजिए, ठीक है ना। तो cos 2x का ये हो जाएगा, फिर ये प्लस माइनस कट जाएगा, 1 बाई cos का क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x। तो ये था 18 नंबर। ये सब छोटा छोटा जितना क्वेश्चन होगा ना, इस पर फोकस करिए, पहले ये आप बनाने की कोशिश करिए, तब एक बड़ी क्वेश्चन आप बना पाइएगा। तो ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन थोड़ा सा आप बनाया करें। 19 नंबर इसी तरह से है, थोड़ा सा हिंट कर दे रहे हैं, देखिए 1 बाई साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। बताइए साइन कॉस के फॉर्म में 1 किसका फॉर्मूला होता है? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर मिलकर 1 होता है ना, तो 1 के स्थान पे हम लोग इतना लिख देंगे, ठीक है। अब बाई में साइन एक्स इंटू में कॉस क्यू एक्स डी एक्स। अब इसको अलग अलग बांटेंगे ना, तो देखिए इसके जैसा बांटे थे ना यहाँ पर, इससे पहले वाला क्वेश्चन उसी तरह से बना लीजिएगा। 20 नंबर देखिए, 20 नंबर भी एकदम आसान है, फॉर्मूला पर बनेगा, फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। बताइए cos 2x का फॉर्मूला होता है ना 4 गो, cos 2x का फॉर्मूला 4 होता है, चारों में से इस टर्म्स में जो होता है उसका प्रयोग करिए। तो cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब बाई में लिख दीजिए cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर और dx। यहाँ बात बताइए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ेंगे ना, तो ये बन जाएगा, बताइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी हो गया, फिर ए माइनस बी डिवाइडेड बाई रहने दीजिए cos x प्लस साइन एक्स। बताइए ये प्लस से ये 2 गो है तो कट जाएगा ना, एक क्या बच जाएगा? cos x माइनस साइन एक्स बाई cos x प्लस साइन एक्स। अब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये बन जाएगा
देखिए इसको अगर हम लोग जेड मानकर डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन इतना आ जाएगा। बना सकते हैं। इसके बाद 21 देख लेते हैं, 21 नंबर देख लेते हैं, ठीक है ना। हाईलाइट कर लेते हैं, साइन इनवर्स कोसेक्स डीएक्स। इसमें हम लोग क्या करेंगे, साइन इनवर्स रहने दें। कॉस का फॉर्मूला होता है कॉम्प्लीमेंट्री न्यून कोण π/2 माइनस एक्स डी एक्स। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा हो जाएगा। ये हम लोग क्लास 10th से पढ़े। साइन से साइन खत्म हो जाएगा, या बच क्या जाएगा π/2 माइनस एक्स डी एक्स। ये π/2 कांस्टेंट है ना, इसको बाहर कर दीजिए। क्या बच जाएगा, dx होगा। π/2 को बाहर कर दिया, dx होगा ना, और फिर x dx। dx का इंटीग्रेशन x होगा, और x का इंटीग्रेशन 1 छुपा हुआ है ना, तो x² बाई 2 प्लस, ठीक है।